शासकीय कर्मचारी महासंघाचा विजय असो, महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघाचा विजय असो, आमच्या मागण्या मंजूर करा, मंजूर करा, मंजूर करा, प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करा, मंजूर करा, मंजूर करा, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करा, कायम करा, कायम करा, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ पहिल्यापासून द्या, मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, लिपिक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आणि पदनाम दुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजूर करा, मंजूर झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, 181 कर्मचाऱ्यांना कामानुसार हुद्द्यानुसार वेतन श्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर करा, मंजूर करा, मंजूर करा, आमदार निवासच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करा, कायम करा, कायम करा। नमस्कार, स्वागत है आपका ये न्यूज़ ऑफ इंडिया में। हम खड़े हैं आज़ाद मैदान में और यहाँ पर आज महाराष्ट्र राज्य सरकार शासकीय कर्मचारी महासंघ ने यहाँ पर इस आज़ाद मैदान में आंदोलन किया। उनकी कई इस महासंघ के कर्मचारी के कई सारे मांग है जो पिछले 5 साल से सरकार पूरी नहीं करी है। हमारे साथ महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघ के सर चिटनीस सूर्यकांत इंग्लिश जी हमारे साथ मौजूद है और वे आज यहाँ पर बड़े तादाद में आंदोलन क्यों किया उन्होंने ये हमें बताएंगे। हम सीधे उनसे वार्तालाप करें। स्वागत है आपका रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। थैंक यू। इस आंदोलन के बारे में हमें बताइए। महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा विभाग और जिला परिषद ग्रामीण और पानी पुरवठा विभाग, बांधकाम विभाग के जो कर्मचारी हैं काम करते हैं और उसमें से मांग ये है कि उसमें से कुछ डेली वेजेस कर्मचारी है जो 20 बरस से है, उनके अभी तक ऑर्डर्स नहीं निकाली गई है फाइनेंस और संबंधित डिपार्टमेंट में, उसके लिए बैठे हैं। दूसरी मांग है कि 181 जो कर्मचारी है कामानुसार हुद्द्यानुसार वेतन श्रेणी का प्रस्ताव जो है 4 बरस से फाइनेंस और जल संपदा विभाग एक के ऊपर एक भेज देते हैं मगर वो मंजूर नहीं करते हैं, वो एक मांग है। तीसरी मांग जो है PWD में जो लेबर वो लोग हैं साइट में काम करते हैं उनकी जो 13,000 पदें हैं वो अभी तक गिरी गई 15 साल से नहीं भरी है और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे काम करके लेते हैं, उनको पेमेंट भी बराबर नहीं दिया जाता है और काम भी बराबर नहीं होता है। इसके लिए हम गए 5-7 साल से लड़ रहे हैं कि तुम वो जो मंजूर पदें हैं वो भरना चाहिए, वो भी भरी नहीं है। तीसरी मांग जो है कि PWD डिपार्टमेंट में आर्य कॉलोनी जो है, आर्य कॉलोनी में जो हमारे वाटर सप्लाई जो काम करते हैं पंप चालक, उनकी ओवर टाइम का बाब है, ओवर टाइम का पेमेंट उनका और डिफरेंस उनका गए 7 बरस से फाइल मंत्रालय में पड़ी है, उसके ऊपर दिया नहीं जाता है। पहले देते थे 2006 तक उनको दिया है। 2006 से ट्रेजरी ने बोला है कि तुमको फाइनेंस का GR चाहिए, इसके लिए वो फाइल अभी तक उधर पड़ी है। हर साल हर महीने में हम उधर इतना पाठपूरा किया है, उसके ऊपर अभी तक निर्णय नहीं हुआ। वही लोगों का पैसा, काम का पैसा है वो नहीं देते हैं, इसके लिए वो लोग बैठे हैं। ये सरकार पैसा देती नहीं है, सरकार पैसे नहीं देती है। उनका प्रस्ताव पड़ा है वहाँ पर 4 बरस 5 बरस से 7 बरस से पड़ा है। ऐसा नहीं, लीगल है, वो GR के अनुसार है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई कुछ तो डिमांड है और कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हक का है वो हक का नहीं देते हैं। ऐसे लिए तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आप सरकारी कर्मचारी हो के सरकार आपकी मांग, आपकी आवाज़ सुनते नहीं है, आपकी जो मांग है उसको पूरी नहीं करते ना। इसके लिए तो यहाँ बैठे हैं आजाद मैदान में। गए 2 वर्ष से हम 17 दिसंबर 2014 में हम नागपुर में बैठे थे, जब भी हमारे बांधकाम मिनिस्टर बोले थे कि मीटिंग करेंगे और तुम्हारा सॉल्व करेंगे सवाल। अभी गए 2 वर्ष से हम उसका पाठपूरा कर रहे, उन्होंने मीटिंग भी नहीं दिया और उसके अमल भी नहीं हुआ है। इसके लिए अभी हम तट से यहाँ पर बैठे हैं। तो जो महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघ है सर, इसके बारे में हमें बताइए, क्या है ये महासंघ? महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघ यानी एक संगठन है हमारी कर्मचारी की, उसका नाम महासंघ हमने रखा है। आया ध्यान में। हाँ। और ये महासंघ के नेतृत्व में हमारे सब ये कर्मचारी वर्ग यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांग के लिए। सो ये जो कर्मचारी यहाँ सब मौजूद है तो सिर्फ मुंबई के हैं कि ऑल ओवर महाराष्ट्र से आए? मुंबई के है, ठाणा के है, जलगांव के है, धुलिया के है, नांदेड़ के है, हिंगोली के है, परभनी के है, रायगढ़ के, नवी मुंबई के है और मुंबई के है। इतने और अमरावती के लेडीज़ है यहाँ पर बैठी है। अब उनके है, उनको 4.5-5 बरस उनका कंट्रैक्टिंग पद्धति से काम करके लिया है, उनको नौकरी अभी तक दी नहीं गई है। यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के है वो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा तो सही काम नहीं होएगा, उसका सिक्योरिटी नहीं रहेगा, ये बात महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत जी, 5 साल से ये आंदोलन आपकी जो मांग है पूरी नहीं हो रही है। 5 बरस से और 5 साल से मैं मान के चलूँ ये आंदोलन होते ही जा रहा है, सरकार आपकी मांग पूरी नहीं कर रही है। कितने बार आप लोग ने सरकारी प्रतिनिधि से मिले हैं, आपके मंत्री से मिले हैं और कितने बार उन्होंने आपकी बात को सुना है? हमने 5-6 बार मंत्री से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है। सेक्रेटरी को तो हम 2-3 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मिलते ही हैं उनको।
और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा है मगर सेक्रेटरी के नीचे के जो अधिकारी है मंत्रालय के वो मिसगाइड करते हैं सेक्रेटरी को, ये ऐसा नहीं वो वैसा नहीं, वो नियम में बैठता नहीं, सब नियम में मगर उनको करने का नहीं। तो करने का है तो एम्प्लॉयज़ को पैसा देने का है, पैसा देने का नहीं है, इसके लिए मिसगाइड करते हैं सेक्रेटरी को नीचे के अधिकारी। इसके लिए यहाँ पर सब लोग बैठे हैं। ओके, और क्या क्या मांग है आपकी जो हमें शॉर्ट में बताइए, हाँ। ताकि दर्शकों को और जो मंत्री हमारे चैनल देखते हैं उनको पता चले हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मांग पूरी नहीं होती है। तो आपकी मांग हमें बताइए। सार्वजनिक बांधकाम विभाग के 13,000 जो पदे हैं, यानी जो क्षेत्रीय पदे हैं वो अभी तक महाराष्ट्र में भरे नहीं हैं, हर रीजन के। एक दूसरी बात है जो स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक है, जो कारकुन वगैरह है, जो लीगली उनका बेनिफिट है उनको नहीं मिल रहा है। तीसरी बात है जो आर्य कॉलोनी में जो हमारे लेबर काम करते हैं पानी छोड़ने का, उनका ओवर टाइम का सवाल 2007 से अभी तक पेंडिंग है। उन्होंने काम किया है 5 बरस, उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है। चौथी बात है 181 कामानुसार हुद्द्यानुसार वेतन श्रेणी का जो प्रस्ताव है, हाँ, इरिगेशन का, वो मंजूर नहीं कर रहे। 4 बरस हो गया, कुछ कर्मचारी अभी रिटायर हो गए हैं, उनको उसका बेनिफिट नहीं मिला। और तीसरी जो बात है कि अभी जो PWD और इरिगेशन में जो क्लार्क है, वो क्लार्क में 50% जो पोस्ट है उन्होंने लैप्स किए। इसके लिए हर एक क्लार्क को 2 टेबल का काम करना पड़ता है, और इसके लिए वो जो उनके पास जो काम है सब एम्प्लॉय का, वो काम रिटायरमेंट का हो, सेवे का हो, रजे का हो, पेमेंट का हो, वो टाइम पे नहीं होता है। इसके लिए हमारी मांग है जो सुपरिटेंडेंट है, जो हेड क्लार्क है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ऑफिसर बना दो और उनको उनका अधिकार दे दो जेने करके उनका सब एम्प्लॉय का काम टाइम पे बन जाए। ये मांग बहुत साल से है मगर वो भी मंजूर नहीं होती है। क्या आपकी बात कभी महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ है इस विषय पर? नहीं हुआ है, क्योंकि CM को अभी इतना टाइम ही नहीं मिलता जो हमको मिले। या फिर कोई और मंत्री से बात हुआ है? नहीं, अभी कल तो राज्य मंत्री को मिले हैं हम। हाँ। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? टोपे साहब ने खाली उसमें लिखना प्रस्ताव सादर करा ऐसा लिखा है। मैं बोला प्रस्ताव तो पड़े हैं, 4 बरस से पड़े हैं। हाँ। सर मीटिंग बुलाओ और तुरंत इसका निर्णय करो। और वो दूसरे मीटिंग के लिए चले गए, बोले ये लेटर नीचे दे दो सेक्रेटरी के पास। इससे हम संतुष्ट है ही नहीं। सूर्यकांत जी, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो किस तरह से ये आंदोलन को, इस धरना को आप आगे लेके जाओगे? अभी तो बजट अधिवेशन है, उसमें वहाँ तक हम लेके जाएंगे और ज़्यादा लोगों को हर जिले से हम इधर आने के लिए ये करेंगे। नहीं तो काम बंद आंदोलन का भी आगे हम डिक्लेयर करेंगे। अगर हमारी जो रीत सर जो GR के हिसाब से जो पेंडिंग प्रस्ताव है वो अगर मंजूर नहीं करते हैं, हाँ, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी उसमें ध्यान नहीं देते हैं, तो हमको तो संघर्ष करना है। संघर्ष के बिना तो कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा लगता है कि सब सरकारी कर्मचारी अधिकारी को बहुत मिलता है, ये जो बात फैलती है समाज में वो सही नहीं है। क्योंकि ये वर्ग यानी क्लास 4 और क्लास 3 के एम्प्लॉई है, उनको बहुत तकलीफ होता है, काम तो करते हैं पर उनका प्रस्ताव, उनका जो कहीं प्रमोशन का वो टाइम पे नहीं मिलता है। इसके लिए उनको तो संघर्ष करना ही है संगठन के माध्यम से। आप सभी से पूछना चाहूँगा, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे हर कर्मचारी के लिए, सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के हो। आप सरकारी ऑफिस के एक भाग हो आप, क्या आपको लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं एक आम आदमी के लिए, एक सरकारी कर्मचारी के लिए? नहीं, ये कहूँगा कि अच्छे दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर का उद्देश्य अच्छा है, मगर नीचे की जो यंत्रणा है उसमें सुधार होना चाहिए। अकेले प्राइम मिनिस्टर उसमें जिम्मेदार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हो या CM हो या मिनिस्टर हो, नीचे की जो यंत्रणा है उसको सुधारना चाहिए। अगर टाइम पे सबका काम हो जाएगा तो अच्छे दिन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हमारे प्रोग्राम हमारी मांग पूरी करो के द्वारा क्या सूचना, क्या संदेश आप फडणवीस जी को देना चाहोगे और मोदी जी को तक आप पहुंचाना चाहोगे? हम हमारे एम्प्लॉय जी की वजह से विनती करते हैं, ये तो हमारी मांग सब महाराष्ट्र के CM के अंडर ही है, तो CM को, देवेंद्र साहब को हम विनती करते हैं कि हमारे जो को सवाल है कर्मचारियों के, अगर कर्मचारियों के सवाल ही नहीं छूटते हैं मंत्रालय में तो आम जनता के क्या छूटेंगे? जो काम करते हैं, सेवा देते हैं, उनका ही काम नहीं हो रहा है, उनका ही काम 5-5 बरस 4-4 बरस नहीं हो रहा है।
गए 5-6 साल से नहीं हो रहा है, 7 बरस से। इसके लिए तो नया सरकार चुन के दिए हैं सब लोगों ने। तो हमारी ये आशा है कि सीएम इसमें प्रशासकीय काम में उसमें ध्यान दे और तुरंत जो पेंडिंग सवाल है, हाँ, उसका कुछ तो टाइम लगाना चाहिए। हमारी ये मांग है कि हर एक फाइल का कुछ तो टाइम लगाना चाहिए कि ये टाइम में उसका इशू होना चाहिए। अगर गलत है तो फाइनल करना चाहिए, सही है तो होना चाहिए। नहीं तो नीचे भेजते हैं, नीचे के डिपार्टमेंट में, वो ऊपर भेजते हैं, फाइनेंस को भेजते हैं, फाइनेंस नीचे भेजता है, ऐसे ही चलता है 4-4, 5-5 बरस। अगर गांव से किधर से, डिस्ट्रिक्ट से, तालुका से अगर कर्मचारी आएगा 4 बजे आएगा तो उनका आना जाना, उसका काम का सब नुकसान हो जाएगा। इसके लिए जो प्रपोजल पड़े हैं वो तुरंत मंजूर करने के लिए सीएम साहब ने नीचे के यंत्रणे को आदेश देना चाहिए। यही हमारी विनंती सीएम साहब को है।